Student, next continue with the ribosomes. Okay, so ribosome composition. So it is made up of ribonucleoprotein particles. Ribonucleoprotein particles. So we can say ribonucleo are rRNA plus protein. That's it. Okay, rRNA plus protein. Okay, 70S. Let's discuss 70S. 70S में कितने rRNA होंगे और कितने प्रोटीन होंगे. ओके, वी विल डिस्कस. 80S में कितने rRNA होंगे, कितना प्रोटीन का, देयर परसेंटेज. ओके, तो 70S 60 to 65% is rRNA and 35 to 40% हो तो जाएगा 60. Yes, protein. Okay, 80S. If you want more detail, I will send. कि लार्जेस्ट सब यूनिट में 23S कितने में डिवाइडेड है. हेयर एक चीज़ याद रखो तो पूरा याद हो जाएगा. मैंने तो बस प्रोटीन हम याद रखते हैं. 55% प्रोटीन तो rRNA कितना हो जाएगा 45%. एंड लार्जेस्ट सब यूनिट किससे अटैच होता है, मेम्ब्रेन से. उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस वी विल डिस्कस. देखने में से तो बस स्फेरिकल राउंड टाइप दिखेगा, बट एक्चुअल में इनके में क्या क्या रहता है. प्रोट्यूबरेंस, रिज and stalk, and a smaller subunit has प्लेटफॉर्म, हेड है टॉप में, तो बेस भी लिख देंगे हम. बेस से प्लेटफॉर्म, बस एक चीज़ याद करने का है, वो है क्लेफ्ट. ओके, प्रोट्यूबरेंट से कोई निकला हुआ है तो नीचे स्टॉक होगा. हेड, बेस, प्लेटफॉर्म, क्लेफ्ट याद रख लो. ओके, नाउ वन मोर थिंग, लार्जर सब यूनिट में क्या क्या रहता है. पॉलीराइबोसोम्स, तुम जो वो आगे बता देंगे. पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है. ओके, नहीं लार्जेस्ट सब यूनिट के बाद स्ट्रक्चर बता दूँ तो ज़्यादा रहेगा, सही रहेगा. ये लार्जेस्ट सब यूनिट है, ठीक है. सो दे आर 3 साइट्स, 3 साइट को प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, तो ऐसी थोड़ी ना हो जाएगा. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. इसमें 3 साइट्स पाए जाते हैं, ई, पी एंड ए.
सो ई व्हाट ई इज हेयर, पी बता दो तुम लोगों को, पी इज पेप्टाइड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड, इसको पेप्टाइडल कहते हैं। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, अमीनो एसिड आएंगे, वो अमीनो एसिड एक एक कर आते हैं, फिर दोनों कंबाइन होते हैं। कंबाइन होंगे कैसे? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इतना तो इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहे बिकॉज यू हैव टू स्टडी इन डिटेल इन क्लास 12। पी पेप्टाइडल मतलब पेप्टाइड फॉर्मेशन हो रहा है, अमीनो एसिड आ रहे हैं। ठीक है, तो दो अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाएंगे। हाँ, पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ए क्या है? अमीनो एसाइड साइट, और यू कैन से एक्सेप्टर साइट। यहाँ क्या होता है? टीआरएनए अमीनो एसिड के साथ आएंगे और बाइंड होंगे। टीआरएनए विद अमीनो एसिड कम्स एंड बाइंड हेयर। लेट मी राइट, कहाँ लिखूँ मैं? तो पढ़ना है अभी डिटेल में, अभी पढ़ लो। टीआरएनए विद अमीनो एसिड यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड के साथ आएंगे और कहाँ बाइंड हो जाएंगे? यहाँ पे, एंड बाइंड, यहीं पूरा कर लिखेंगे हम। जैसे भी ई से एग्जिस्ट, सॉरी एग्जिट मीन्स निकल जाना, डिलीट मतलब जस्ट रब इट। ठीक है, टीआरएनए यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से टीआरएनए निकल जाएगा। तो कैसे? वो एम्प्टी रहता है। यहाँ पे तो टीआरएनए विथ अमीनो एसिड के साथ आया और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और फिर यहाँ से निकल गया। ओके, टीआरएनए, सो टीआरएनए लीव्स एम्प्टी होके चले जाते हैं। एंड दिस अबाउट लार्जर सब यूनिट। राइबोसोम्स तो बहुत डिटेल में हो गया। एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइबोसोम्स इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 13, 14, it is 15. Ribosomes, mitochondria, they ask in detail. And regarding smaller subunit, it is smaller subunit. So it is mRNA binding site. ठीक है, polyribosomes, this is smaller subunit. This is it is polyribosomes, smaller subunit, larger subunit. स्मॉलर ऊपर रहते हैं,
Okay, and assembly of ribosomes. So how much concentration magnesium plays a very important role. तो जब राइबोसोम्स, ये सपोज कर लो स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है, सो दोनों को कंबाइन होने के लिए हम लोग को कितना कंसंट्रेशन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए. तो कंसंट्रेशन 0.1 मोलर ऑफ मैग्नीशियम फॉर assembly of. अगर इससे कम लेंगे, अगर मान लो नाउ सपोज द कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.01 मोलर मैग्नीशियम, अगर इससे कम हुआ तो व्हाट हैपन, डिसोसिएशन होगा. ठीक है. अब मान लो ज़्यादा हो गया, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा, डाइमर होगा. ओके, डाइमर फॉर्मेशन. So, and function this, protein synthesis. So students, we have discussed in very detail about ribosome.